स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। 10 मिनट के फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी भारत और मध्य भारत की प्रमुख पहाड़ियां। दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत की बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 10 मिनट से बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये भी वैसे 10, 12, 13 मिनट, 14 मिनट तक जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट का तांडव। देखते हैं एक एक करके। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ 5 पहाड़ियां आपको दिखेंगी। एक पहाड़ी यहाँ पे दिख रही है जो मेरी पहाड़ी है। दूसरी पहाड़ी ये आपको जो दिख रही है ये अबोर पहाड़ी है। तीसरी पूरब में दिख रही है मिसमी पहाड़ी। अगर क्रम से लगाने को आए कि पश्चिम से पूरब क्रम लगाने को तो मेरी हो जाएगी, अबोर हो जाएगी, मिसमी हो जाएगी। डाफला को अगर हम ऐड करते हैं, ये देखिए ये डाफला है, ये डाफला पहाड़ियां, ये पटकाईबूम पहाड़ियां हैं। अगर सबको हम पश्चिम से पूर्व यहाँ के अरुणाचल प्रदेश की लगाएंगे तो पहली पहाड़ी हमारी हो जाएगी मिरी पहाड़ी। मिरी पहाड़ी के बाद हो जाएगी डाफला। डाफला बीच में आती है, मिरी और अबोर के बीच में आती है, ठीक है, अबोर हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो मिसमी हो जाएगी। उसके बाद पटकाई हो जाएगी, पटकाईबूम पहाड़ियां। ये पश्चिम से पूर्व क्रम है अरुणाचल प्रदेश की। पांचों के पांचों कहां की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। मिसमी पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये मिसमी पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। जो दिबांग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है। मिसमी पहाड़ियों से एक नदी होकर बहती है, मतलब मिसमी पहाड़ियों को एक नदी काटती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद आप अगली देख रहे हैं अबोर पहाड़ी। अबोर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा रेखा के सहारे स्थित है। यहाँ और मिरी पहाड़ियों के बीच में एक नदी जाती है जो बीचों बीच डिवाइड करती है। इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी किनको विभाजित करती है? मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश की दोनों है। अबोर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश की है, मिरी पहाड़ी भी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। तो अबोर और मिरी को डिवाइड करती है सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र मिसमी पहाड़ियों को काट कर बहते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद आप देख रहे हैं मिरी है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक पहाड़ी है। लखीमपुर जिले में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में फैली हुई पहाड़ी है जो अबोर पहाड़ियों से सुबनसिरी नदी द्वारा अलग होती है, यह ध्यान रखना है। उसके नीचे मिरी और डाफला के नीचे जो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी है डाफला पहाड़ी। ये भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। डाफला पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे बांस है, देवदार है, पाइन है, ये सभी वृक्ष मिलते हैं। पटकाईबूम पहाड़ियां आप देख रहे हैं अगली। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ी है पटकाईबूम, ये ध्यान रखना है। पटकाईबूम यहाँ पर जो जनजातियां रहती हैं वो झूम कृषि करती हैं। पटकाईबूम में झूम कृषि करती हैं। तो आपकी मिरी हो गई, अबोर हो गई, मिसमी हो गई, पटकाईबूम हो गई, डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आप नीचे आएंगे तो ये आपको आसाम दिख रहा है, ये मेघालय दिख रहा है। ये मेघालय का भी नहीं बता रहे हैं, अभी आसाम का बता रहे हैं। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ये है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी, पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि कहाँ की है? आसाम की है। आसाम में एक नेशनल पार्क है जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित पहाड़ी है मिकिर पहाड़ी और आसाम की प्रमुख पहाड़ी है। दक्षिणी आसाम में आप देखेंगे तो मेघालय मणिपुर के बीच में फैली हुई रेंगमा पहाड़ी है जो आसाम की प्रमुख पहाड़ी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रेंगमा भी आसाम की प्रमुख पहाड़ी है, ध्यान रखना। रेंगमा जो है बांस के वृक्षों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, मिकिर जो श्रेणी आप देख रहे हैं, यहाँ एक जनजाति निवास करती है जिसको मिकिर जनजाति के रूप में जानते हैं। तो ये आप क्रम भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी क्रम पूछ लेगा। देखिए अबोर है, उसके बाद डाफला है, उसके बाद मिकिर है, उसके बाद रेंगमा है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर से दक्षिण अगर क्रम लगाने को आएगा, मान लीजिए अबोर से शुरू करते हैं, जिससे भी शुरू हो मैंने दिखा दिया है, अब आप आसानी से कर सकते हैं। अबोर हो जाएगी, उसके बाद डाफला आ जाएगी, 2 अरुणाचल प्रदेश की आ गई। उसके बाद आसाम वाली आ जाएगी, कौन सी? मिकिर आ जाएगी। मिकिर के बाद आपकी रेंगमा आ जाएगी। इस तरह आप उत्तर से दक्षिण क्रम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगली पहाड़ियों की तरफ, क्योंकि एक में बनाने में घात पेच हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या किए हैं, चेंज करके बता दे रहे हैं, मतलब मैप चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। नागालैंड आपको दिख रहा है, यहां पे नागा पहाड़ी दिख रही, कहां की है? नागालैंड की प्रमुख पहाड़ी है जो नागालैंड और म्यांमार इधर है।
तो म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हुई है। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि करने वाले नागा लोग रहते हैं, ध्यान रखना है, नागा जनजाति भी रहती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हमने बताई थी, जो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है वो नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? सरामती चोटी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद आपको एक अगली दिख रही है बरैल पहाड़ियां। बरैल पहाड़ियां जो है आसाम और मणिपुर के मध्य स्थित है। ऊपर से थोड़ा सा जो है ये नागालैंड से भी लगती हैं, लेकिन आपको इतना ही लिखना है आसाम और मणिपुर के मध्य, आसाम और मणिपुर के बीच में विस्तृत है बरैल पहाड़ी। खूब पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। बरैल पहाड़ियां कहां पे हैं? आसाम और मणिपुर, उत्तरी जो हिस्सा है नागालैंड से लगता है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे आप आएंगे मणिपुर में, दक्षिणी मणिपुर में मणिपुर चोटी है, मणिपुर पहाड़ियां हैं, चोटी नहीं है, उसको मणिपुर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये जो मणिपुर पहाड़ियां, यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है बराक नदी। और मणिपुर पहाड़ियों में ही एक और वो है झील है जिसको लोकटक झील या लोकटक झील बोलते हैं। लोकटक झील जो है यही मणिपुर पहाड़ियों में ही स्थित है, ध्यान रखना है। बराक नदी का उद्गम होता है। उसके बाद मिजोरम हम पहुंचते हैं तो मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। मिजोरम के देखिए, मिजोरम दक्षिण पूर्वी हिस्सा किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। तो मिजोरम का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ये यहां पर स्थित है, लुसाई पहाड़ियां मिजोरम में है, ध्यान रखना है। लुसाई पहाड़ियां कहां विस्तृत हैं? मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत हैं, ठीक। और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। म्यांमार का अराकानयोमा जो पर्वत है उससे भी ये मैच हो जाती है, मिल जाती है, कह सकते हैं। घने जंगलों से ढकी हुई लुसाई पहाड़ियां हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी हमने आपको जो मिजोरम की बताई थी, कौन सी? ब्लू माउंटेन। यहाँ की सर्वोच्च चोटी आप ब्लू माउंटेन लिख सकते हैं, जो लुसाई पहाड़ियों की ही चोटी है। और मिजोरम की भी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। यहाँ पर लुसाई जनजाति रहती है, कोगनेट जनजाति रहती है, ये सब जनजातियां रहती हैं। इसी के कारण एक चीज और ध्यान रखना, इस पहाड़ी का नाम मिजो पहाड़ी भी है। इन्हीं पहाड़ियों का नाम मिजो पहाड़ी भी है, ये पॉइंट मेन है, ये ध्यान रखिएगा। और जनजाति कौन रहती है? लुसाई जनजाति रहती है। कोगनेट जनजाति यहाँ पे निवास करती है। मिजोरम की प्रमुख है लुसाई पहाड़ियां, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद त्रिपुरा के पश्चिमी हिस्से में त्रिपुरा पहाड़ियां विस्तृत हैं। त्रिपुरा पहाड़ियां, यहाँ की शायद सर्वोच्च चोटी बेटलिंग शिव है, बेटलिंग शिव करके है, ठीक है। कटक स्थलाकृति यहाँ पे पाई जाती है। तो त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, ये तो आपको याद रहेगा। जैसे बरैल पहाड़ी है वो महत्वपूर्ण है, वो याद करना थोड़ा दिक्कत होती है, तो याद कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि दिखे पूरा। चलिए, ये मेघालय दिख रहा है। मेघालय, सबसे पहले मेघालय में देखिए ये दिख रही है, ये कौन सी है? गारो है, ये गारो पहाड़ियां हैं। उसके बाद आपको खासी दिख रही है, खासी पहाड़ियां दिख रही हैं। उसके बाद आपको जयंतिया पहाड़ी दिख रही हैं। ये तीनों जो हैं कहाँ की हैं? मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं। गारो पहाड़ी मेघालय के उत्तरी भाग में स्थित है। गारो जो श्रेणी है, जो मतलब आप कह सकते हैं गारो पहाड़ी है, उसका सर्वोच्च शिखर जो है वो नोकरेक है, जो कि मेघालय का भी सर्वोच्च शिखर है। लिख क्यों नहीं रहा है? गुस्सा लग रही है। नोकरेक है, लिख लीजिएगा, नोकरेक है। कितनी ऊंचाई है नोकरेक की? 1412 मीटर है। यहाँ पे गारो जनजाति रहती है। जो गारो जनजाति रहती है यहाँ पे वो कृषि करती है, झूम कृषि करती है। खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। शिलांग, चेरापूंजी, मासिनराम जो है इन्हीं खासी पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखना है। शिलांग हो गया और सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान मासिनराम हो गया, और चेरापूंजी, ये सब यही कहां पे? खासी पहाड़ियों में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं जयंतिया पहाड़ी। मेघालय का जो पूर्वी भाग है वो जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या बोलते हैं उसको? मारंगसिन करके है, सर्वोच्च चोटी यहाँ पे है, ठीक है। तो जयंतिया पहाड़ी पूर्वी मेघालय का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेघालय की पहाड़ियां हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी आपको दिखाने चल रहे हैं, जो दिल्ली पालनपुर तक फैली हुई है। कहां से? राजस्थान से लेकर दिल्ली पालनपुर तक ये फैली हुई है। आरावली श्रेणी जिसको बोलते हैं, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखना। पालनपुर गुजरात तक ये फैली हुई है, दिल्ली से लेकर।
अलवर में इसको हर्षनाथ के नाम से जानते हैं, उदयपुर में इसको जरगा कहते हैं। ध्यान रखना, अलवर में क्या कहते हैं? हर्षनाथ, उदयपुर में जरगा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में, या आप कह लीजिए कि जो राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, आरावली पहाड़ियों को मेवात पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का सर्वोच्च शिखर तो आपको पता ही है 1722 मीटर, कौन सा है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, तो 1722 मीटर है। तो राजस्थान में मेवात कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। अलवर में हर्षनाथ, उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च चोटी आपने देख ली गुरु शिखर, कहां पे अगर पूछा जाए, आरावली की आबू पहाड़ियों में स्थित है, आबू पहाड़ियों में गुरु शिखर है, ये ध्यान रखना है। अब अगले की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम होता है, वो हम खैर बाद में देखते हैं, आरावली में कहां कहां कौन सा उद्गम होता है। उसके बगल में आप देखेंगे, बगल में, या आप कह सकते हैं पूरब में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से होते हुए मध्य प्रदेश में फैला हुआ है विंध्य पर्वत श्रेणी, चूना पत्थर के लिए जो प्रसिद्ध है, लाल चूना के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे विंध्य श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी, लाल चूना पत्थर कहते हैं उसको, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं। भवन सामग्री में यूज होता है, खूब ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो लाल बलुआ पत्थर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ दक्षिणी हिस्सा भी इसमें आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं विंध्य श्रेणी का है, जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये एकदम सटीक बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो विंध्य श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको दिखना है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, समानांतर दक्षिण में मध्य प्रदेश में एक फैली हुई पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। विंध्य श्रेणी के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ है, नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में है। नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नदी दक्षिण में है, यह ध्यान रखना, दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। महादेव भी इसी का भाग है, ग्वालीगढ़ इसी का भाग है, महादेव देख रहे हैं इसी का भाग है, इधर मैकाल पहाड़ियां इसी का उत्तरी हिस्सा है या पूर्वी हिस्सा आप कह सकते हैं। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। चोटियां तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, 1350 मीटर ऊंचाई है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़, 1350 मीटर। अगला है इसी का सतपुड़ा का पूर्वी भाग, मैकाल श्रेणी, ये वाली आप देख रहे हैं, इसी का पूर्वी भाग, जिसका फैलाव, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ भी आना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, मांडला डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, यहां सब जो है मैकाल श्रेणी फैली हुई है। और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। उसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं, यहां से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, सोन नदी निकलती है, बेनगंगा निकलती है, ये सब नदियां निकलती हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल श्रेणियों में ही स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैली हुई एक चोटी दिख रही है, जिसको कहते हैं सतमाला, सतमाला पर्वत श्रेणी बोलते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा रेखा के सहारे सतमाला का फैलाव है। सतमाला के ठीक नीचे देखेंगे तो ताप्ती नदी जहां से जाके अरब सागर में गिर रही होती है, इधर से, उसी के ठीक नीचे अजंता श्रेणी है। अजंता श्रेणी कहां की प्रमुख श्रेणी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इसका फैलाव है, महाराष्ट्र में पूरी तरह फैलाव है, ध्यान रखना। इसके अगर पूरब में आप देखेंगे, पूर्वी हिस्से में तो दुधना नदी है, और पश्चिम में तो आप देख ही रहे हैं अरब सागर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फैलाव है दुधना नदी तक आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, लगभग 29 गुफाएं हैं अजंता कालीन, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र गुफा है यहाँ पे, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपने देख लिया, कहां तक? अजंता तक। उसी के ठीक नीचे जब आप जाएंगे तो आपको बालाघाट मिलेगी और हरिश्चंद्र श्रेणी, देखिए ये मिलेगी। कौन सी मिलेगा? हरिश्चंद्र श्रेणी। पुणे के उत्तर पूर्व में स्थित है, गोदावरी और भीमा नदी के मध्य स्थित है हरिश्चंद्र श्रेणी, गोदावरी और भीमा नदियों के मध्य स्थित है, ठीक। अच्छा, कृष्णा गोदावरी के बीच भी जल विभाजक का ये काम करती है। यहां पर अगर आप देखेंगे, कलसुबई जो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, यहीं पर स्थित है। कलसुबई आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। कलसुबई यहां की सर्वोच्च चोटी है, जो 1646 मीटर ऊंची है। अगली है बालाघाट। बालाघाट का फैलाव जो है
आप देखेंगे तो अजंता और हरिश्चंद्र के मध्य में स्थित है। पश्चिमी महाराष्ट्र या पश्चिमी महाराष्ट्र कह लीजिए, लेकिन ये जरूर कहिएगा कि अजंता और हरिश्चंद्र के बीच में स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य में स्थित है। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मंजरा नदी। यहां पे मैग्नीज का भंडार है, बालाघाट में मैग्नेटाइट का है, पायराइट का भंडार है, डोलोमाइट का भंडार मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है, ये सब बालाघाट श्रेणी में मिलती हैं। तो ये सब चोटियां आपने देख ली। अब आइए थोड़ा सा और आगे आपको ले चलते हैं। जा नहीं रह जाओ भाई, 10 मिनट का ही वीडियो है। अब गुजरात की चोटियां देख लीजिए। कच्छ सबसे उत्तरी कच्छ है, उसके बाद जो आप देख रहे हैं मांडव पहाड़ी है, यहां पे आप गिरनार पहाड़ी देख रहे हैं। एक एक करके देखिए। गिरनार पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जूनागढ़ जिला है वहां पे स्थित है। यहां की जो सर्वोच्च चोटी है, मैंने पहले भी बताई है, कौन सी है? गोरखनाथ यहां की सर्वोच्च चोटी है। गुजरात का अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो कच्छ, मांडव और गिरनार हो जाएंगी, ये ध्यान रखिए। ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। और मांडव पहाड़ियां गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र है? काठियावाड़ क्षेत्र है, वहां पर इनका फैलाव है मांडव पहाड़ियों का। यहां से मुख्य नदी जो निकलती है वो नदी का नाम है बरड़ा नदी। एक बार शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि मांडव पहाड़ी से कौन सी नदी है, तो ध्यान रखिएगा बरड़ा नदी है। उसके बाद ऊपर आप जाएंगे तो कच्छ पहाड़ियां देखेंगे। गुजरात का कच्छ का जो प्रायद्वीप है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर कच्छ पहाड़ियां विस्तृत है। ठीक है, कच्छ पहाड़ियां, कच्छ पहाड़ी है तो भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कोई छूटी है देख लेते हैं, नीचे कुछ है। अच्छा, एक और यहां पे शायद ऊपर छूटी है, उसमें भी आप थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए लाइट से। ये वाली पहाड़ी महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत है और इसका विस्तार छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ तक है। यहां से महानदी बहती है, आप जानते हैं महानदी इसको काट कर बहती है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, दक्षिणी भारत की पहाड़ियां आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ क्रम आपको बता देते हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, यहां पे नोट करने वाली बात है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां किस क्रम में, ये आगे लिख देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं। क्रम कैसा बताना है आपको, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले जो क्रम हम लेंगे, पश्चिम से पूर्व लेंगे। कहां से क्रम लेंगे? पश्चिम से पूर्व। जो क्रम पूछा जाता है वही हम आपको बता रहे हैं, खासकर यही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा अजंता। अजंता, अजंता के पूरब में कौन है? तो ग्वालीगढ़ है, जो दिखाया नहीं है, कल वाले वीडियो में मिलेगा, ग्वालीगढ़ आ जाएगा। ग्वालीगढ़ के बाद उसके पूरब में कौन है? महादेव है, महादेव है। महादेव के पूरब में कौन है? तो मैकाल पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियों का क्रम है, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का क्रम है, जो सतपुड़ा श्रेणी से संबद्ध पहाड़ियां हैं। उनका फैलाव आप देख रहे हैं, अजंता है, ग्वालीगढ़ है, महादेव है, मैकाल है। ये सतपुड़ा श्रेणियों से मतलब संबद्ध श्रेणियां हैं, ध्यान रखना। अच्छा, उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम प्रायद्वीपीय भारत का ही रखिएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या बनेगा? अलग अलग चोटियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेंगे हम लोग सतमाला, सतमाला लेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारी बालाघाट, बालाघाट के बाद हमारी आ जाएगी हरिश्चंद्र। कौन सी आ जाएगी? हरिश्चंद्र। खासकर ये महाराष्ट्र की सारी हैं, हरिश्चंद्र। उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगी महाबलेश्वर। रुक जाइए, ऊपर जाने दीजिए, चलो भाई चलो। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर आ जाएगी। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण इन चोटियों का। अलग अलग देखेंगे, ध्यान रखना है। अब पूर्वी घाट के जो हैं, पश्चिमी घाट के जो हैं, वो भी करके हम लोग देखेंगे। शायद 10 मिनट हो भी गया होगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कल। जो पूर्वी घाट और दक्षिणी जो भाग है भारत का, वहां की प्रमुख चोटियों को देखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।